दिस इज राजकुमार यादव और आज मैं आपको चैप्टर सेट जो हमारा क्लास 11th में चैप्टर सेट चल रहा है उसमें कॉम्प्लीमेंट एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक में लेके आ रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट। तो इसको चलिए देखते हैं क्या होता है व्हाट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर जो कोई यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, सपोज करो ये 10 तक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक कोई सेट दे दिया 2 3 5 7। आप समझ जाओगे मैंने ये नंबर लिया, इसको लैंग्वेज में लिखें तो ये इट कैन बी रिटन एज x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। तो आपको कोई भी सेट दे दिया और आपसे पूछे कि a का कॉम्प्लीमेंट या a डैश, ये कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है, इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, इसको हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मतलब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट का? कॉम्प्लीमेंट सेट वो होगा जो इन्हें छोड़ करके, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट्री सेट पूछा जाए उसके एलिमेंट्स को छोड़ करके यूनिवर्सल में से सारे एलिमेंट अगर जो आप लिखते हो तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो यहाँ पे 1 देख लेते हैं, नहीं है, फिर 2 है छोड़ दो, 3 है छोड़ दीजिए, 4 नहीं है, 5 है छोड़ दीजिए, 6, फिर 7 है, 8 9 10। यानी जिस सेट का भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री सेट चाहिए उसके एलिमेंट छोड़ करके ये आप बनाते हो। इसको वेन डायग्राम से अगर हम समझें तो सपोज करो कि ये यूनिवर्सल सेट है और इसमें ये ए सेट है और यूनिवर्सल में सब कुछ आ गया ये, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो सेट होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए के बाहर का, ए को छोड़ करके एवरी पार्ट विदाउट ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो ये आप a को छोड़ दोगे तो ये यहां पे पूरा का पूरा आपका a डैश बोला जाएगा। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज है कुछ, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पहली प्रॉपर्टीज है a का यूनियन a डैश से ले तो यूनिवर्सल सेट आएगा, एक तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरी आपकी जो प्रॉपर्टीज है एक डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है वो समझ लीजिए, एग्जाम में बहुत आता है। डी मॉर्गन्स लॉ में अगर जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहते हो तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। और यहीं पर अगर जो मैं आपसे कहूं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ए डैश यूनियन बी डैश, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। एक और प्रॉपर्टी आपकी आ गई कि ए डैश का अगर जो डैश यानी ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो आपको फिर से ए मिल जाएगा, ये आपका डबल कॉम्प्लीमेंट रूल बोला जाता है। और एक और रूल है, ये थर्ड वन हो गया। फोर्थ, अगर जो कोई भी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो वो 5 होगा और 5 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि यूनिवर्सल माने सब कुछ, और सब कुछ का अगर जो डैश तो उसके अलावा क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो ये 5 हो गया। 5 मतलब कि एम्प्टी सेट का डैश यानी एम्प्टी सेट के अलावा तो वो सब कुछ होता है, तो सब कुछ का मतलब होगा कि यूनिवर्सल सेट। तो ये प्रॉपर्टी है, इनमें से एक प्रॉपर्टी आपको मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं। जैसे ये है, ये डी मॉर्गन्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप और भी प्रॉपर्टीज कर सकते हो। आप मुझे अपने जो सजेशन है वो आप अपने सजेशंस को जरूर कमेंट बॉक्स में जाके लिखा करें, कोई भी जरूरत पड़ेगी तो उसकी वीडियो में बना के और भेजूंगा। ओके, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, ये a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। नाउ वी हैव टू प्रूव बाय रीजनिंग मेथड, जो इसका रूल हम उसको यूज कर रहे हैं, तो इसको इसका सबसेट दिखाते हैं और इसको इसका सबसेट दिखाते हैं। ये लास्ट वीडियोस में आप कई बार देख चुके हो। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू, अगर जो मैं कहूं कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट अगर जो इसमें बिलोंग करता है तो इसको सॉल्व करें अगर जो हम, तो इसका मतलब होगा कि अगर जो a यूनियन b में डैश में है तो a यूनियन b में नहीं होगा, जाहिर सी बात है। अगर जो वो कॉम्प्लीमेंट में होगा यानी a यूनियन के b के बाहर होगा, यानी मैं कहूं कि कोई एलिमेंट इस कमरे के बाहर है तो इसका मतलब इस कमरे में नहीं है, तो
मैंने इसको लिख दिया इंप्लाइज दैट। फिर मैंने लिखा कि इसका मतलब ए यूनियन बी में नहीं है, तो इसका मतलब ना तो ए को बिलोंग करता है ना ही ये बी को बिलोंग करता है। जब ए यूनियन बी में ही नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगा और बी में भी नहीं होगा। इसके बाद अगर देखें तो x फिर कहां होगा, तो ए में नहीं होगा तो ए डैश में होगा, ए में कोई एलिमेंट नहीं है तो उसके बाहर ए डैश में होता है। इसी तरीके से अगर जो बी में नहीं है तो वो बी डैश में होगा। अब आपने देखा x दोनों में है, ए डैश और बी डैश में है, इसका मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जब दोनों में है तो मैं इन दोनों में लिख सकता हूं, और जब ये दोनों में हो गया तो x बिलोंग्स टू, आपने इसमें लेके चले आप और ये इसमें आ गया, तो इन दोनों बातों से ये पता लग गया कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा A डैश B डैश के इंटरसेक्शन के। ये आपने एक लाइन आपने प्रूफ कर दी। आप पहले भी इस तरह की चीजें प्रूफ करते हुए आ रहे थे, तो thus we have to prove this again। इसको आगे चलते हैं, अब की बार उधर लेके चलेंगे हम। तो y belongs to A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इसका मतलब y belongs to A डैश में भी है, y belongs to B डैश में भी है। बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा चलता चला जाएगा। तो इसको हम करेंगे y अगर जो A डैश में करता है तो A में नहीं करता, y बिलोंग करता है B में B डैश में, तो इसका मतलब B में नहीं करता। ये बातें दोनों ये जाहिर करती हैं कि ये A यूनियन B में भी बिलोंग नहीं करता। अगर जो A यूनियन B में भी, जब A में नहीं करेगा B में भी नहीं करेगा तो A यूनियन B में भी नहीं आएगा, और जब A यूनियन B में भी नहीं आएगा तो इसका मतलब कि ये A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में होगा। अगर जो कोई किसी सेट में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में जरूर होगा। सो वी सी दैट कि जब हम इसमें लेके चले इसको, ये आ गया इसमें, तो इसका मतलब एक लाइन आ गई पहले की तरह ही, सबसेट आ गया, ये इसमें लेके चलो और इसमें भी आ जाता है वो, तो इसका सबसेट हो गया ये। अब ये सबसेट हो गए थे दूसरी लाइन, फर्स्ट और सेकंड वाले लाइन से आप क्या कहने जा रहे हो कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तभी एक दूसरे के सबसेट होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन प्रूव दिस। तो ये यहाँ पे लाइन आ जाएगी और ये हम कह देंगे इक्वल है। तो सो गाइस आज के लिए इतना ही, और मेरा ये चैनल टाइम्स मैथमेटिक्स क्लासेस बाय आर के यादव, इसको आप जो आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको आने वाले टाइम में आगे वीडियो मिलती रहेंगी। तो थैंक यू फॉर ऑल दिस।